आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राम। आज बात करेंगे कि एक भक्त में कितनी शक्ति होती है। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अमुक लोग तो बहुत पाप करते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं, फिर भी प्रसन्न रहते हैं। अरे वो तो नाना प्रकार की व्यवस्थाओं से स्वस्थ रहते, मस्त रहते, जबरदस्त रहते हैं। तो ये आपकी गलत सोच है। यदि आप भी कोई गलत कार्य कर रहे हैं या नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं और फिर भी सुखी हैं, तो समझ लो आपके आसपास कोई भक्त है। वह आपके घर में भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, या आपकी कॉलोनी में या नगरी में भी हो सकता है। क्योंकि यदि आप पाप कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सुखी रहें। आपके पापों को कोई और ही झेल रहा है। और यदि आप अभिमान में हैं तो इस अभिमान को त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि कितने भूप भये धरती पे रूप तेज बलवान। बहुत सारे रूप तेज बलवान हुए। क्या भीष्म पितामह नहीं थे धरती पे? क्या अर्जुन नहीं था? क्या कर्ण नहीं था? क्या दुर्योधन नहीं था? क्या भीम नहीं था? एक से एक बलवान थे, लेकिन कोऊ ना बचो वा काल बलीते लुट गए नाम निशान, मनवा छाड़ वृथा अभिमान। दृष्टांत देना चाहता हूं वह भक्त कैसे होते हैं। वह भक्त होते विभीषण जी की तरह। विभीषण जी ने बहुत समझाया, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, लेकिन भैया मानने में नहीं आया। वो तो कह रहा था मेरा पुण्य प्रताप है, मैं त्रिलोकी सम्राट हूं। ये उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। विभीषण जी को लात मारी। विभीषण जी ने जैसे ही लंका नगरी छोड़ी, तुरंत लंका का पतन हो गया। मंदोदरी भी अंत में कहने लगी, क्या कहने लगी कि राम विमुख जस हाल तुम्हारा, रहा ना कुल कोई रोब निहारा। कुल में कोई भी रोने वाला नहीं रहा। इसी प्रकार से एक और दृष्टांत देता हूं, वह है विदुर जी का दृष्टांत। महाभारत में आपने देखा होगा कि कृष्ण आए और विदुर जी ने बहुत समझाया कौरवों को, भैया मान जाओ, मैं प्रधानमंत्री हूं, गलत शिक्षा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा चाचा हूं, गलत शिक्षा नहीं दूंगा, भैया मान जाओ। लेकिन कोई भी मानने में नहीं आया। उसका परिणाम यह हुआ, विदुर जी तो चले गए अपनी प्रधानमंत्री की गद्दी को छोड़ करके, लेकिन कौरवों में भी एक भी कोई रोने वाला नहीं रहा। पूरे कुल का नाश हो गया। इसी प्रकार से आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में या आपकी नगरी में भी कोई ना कोई भक्त है जो आपके पापों को अपने सर माथे ले रहा है। ज्यादातर भक्त इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपना नहीं, वो दूसरों का कल्याण करते हैं। रे मनवा छाड़ वृथा अभिमान। वो तो एक ही बात कहते हैं, कौन सी? रे मन मूरख अब मत भटके, मेरो कहोले मान, नारायण ब्रजराज कुमरते कर मेरी पहचान, मनवा छाड़ वृथा अभिमान, अंत समय तेरो आए गयो है 2 दिन को मेहमान। रे मन मूरख अब मत भटके, यानी कहीं पे भी मत भटक और मेरा कहाले मान, मेरा कहना मान ले। नारायण ब्रजराज कुंवर थे, वो कृष्ण भगवान ब्रजराज कुंवर, उनके चरणों में लौट जा, मेरी पहचान कर उनसे, छाड़ वृथा अभिमान। कितने भूप भये धरती पे रूप तेज बलवान। रूप में भी थे, तेज में भी थे, बलवान भी थे, लेकिन कोऊ ना बचौवा काल बलीते लुट गए नाम निशान, मनवा छाड़ वृथा अभिमान। एक जड़ पूरे पेड़ को समेट के रखती है, ना कि लताए पताए पेड़ को समेट के रखती है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।